इसमें टोटल आते हैं 15 गियर। तो हम आज इस वीडियो में एक चलाना भी सीख लेंगे, उसमें किलोमीटर वगैरह का भी हिसाब नहीं होता, कोई ये क्रूज का काम करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा। हेलो एवरीवन, आप सब ने गाड़ियाँ तो बहुत चलाई होंगी, पर ट्रैक्टर बहुत लोगों ने चाहा तो होगा पर चला नहीं पाए होंगे। तो आज हमारे पास है एक महिंद्रा का नोवो 605 DIPS करके इसका मॉडल है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे और इसे चलाना सीखेंगे कि कितना। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें टोटल आते हैं 15 गियर। अब 15 कैसे आपने गाड़ियों में चलाए होंगे, मैक्स टू मैक्स 6 और एक रिवर्स लगा के 7 गियर हो गए, बट इस ट्रैक्टर में आते हैं टोटल 15 गियर। अभी 15 अगर आपको जानना है तो वीडियो देखनी पड़ेगी फिर एंड तक कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और ये कुछ ट्रैक्टर है, मैं पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ आपको, कैसी चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या होता है। और हाँ, जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं हमारे भाई, उन्हें तो पता होगा कि ट्रैक्टर में मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट कुछ अर्बन एरिया वाले जो शहरों में लोग रहते हैं, उन्हें अभी आइडिया नहीं होगा। वो चाहते तो हैं चलाना, पर वो चलाने का मौका नहीं मिलता और चलाना आता भी नहीं है। तो हम आज इस वीडियो में एक चलाना भी सीख लेंगे और ऊपर से देख भी लेंगे कि ट्रैक्टर होता क्या है। अब इसमें भी अलग अलग मॉडल आते हैं। अभी जो हमारे पास खड़ा ही है महिंद्रा का नोवो 605 DIPS। तो जो इसकी पावर होती है ना, अगर आप देखोगे ये जो पावर है, ये 60 जो लिखा हुआ है इसके जो मॉडल नंबर में 605, इसमें स्टार्टिंग के ±5 कर दो तो अभी ये 52 HP के आसपास का है जो इसकी टोटल पावर है। ट्रैक्टर में पावर का ही मेन खेल होता है। टॉर्क तो इसका, जैसे हमारे गाड़ियों में पावर होती है 100, 110, 150, 250 bhp तक पावर होती है, इसमें 50-55 तक लास्ट ही होती है। और जो इसकी टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है इसमें अराउंड 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है, क्योंकि इसमें इसे भगाने का मतलब नहीं होता। इससे होता है कि इसका मेन पर्पस होता है कि हम लोड कितना खींचे इससे, तो उसके लिए हमें टॉर्क की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसमें टॉर्क तो ज़्यादा मिलेगा बट पावर आपको कम ही मिलेगी ओवरऑल अगर आप ट्रैक्टर को देखें। अब इसमें अलग अलग तरह के कुछ मॉडल ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ तो होते हैं 4x4 लोग बाग, जिसका ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है खेतों में। जैसा कि आप अभी देखो कितना उसे लोड लेके चलना, तो 4x4 लेते हैं लोग, प्रेफर करते हैं। कुछ 4x2 में होते हैं। अभी जैसे ये हमारे पास मॉडल खड़ा है, ये 4x2 में है हमारा। इसके अगर आप आगे वाले टायर देखोगे तो ये नहीं घूमते, जो मेन इंजन पावर देता है वो पीछे वाले टायर में ही पावर आती है। तो कुछ इस तरीके से होता है इसका। और अगर मैं अब आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बताना शुरू करूं तो सारी चीजें मैं एक एक करके बताता हूं आपको, अभी कैसे क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। तो मेनली इसमें बहुत सारी चीजें अलग होती हैं गाड़ियों से। गाड़ियों में तो नॉर्मल हम अपना किलोमीटर वगैरह का हिसाब होता है, इसमें किलोमीटर वगैरह का भी हिसाब नहीं होता, इसमें घंटों का हिसाब होता है अपना। तो पहले आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि ये चलता कैसे है। तो अभी सबसे पहले ये कुछ अपने इसमें इस वाले मॉडल में हम बात कर रहे हैं अभी महिंद्रा नोवो 605 की। तो इस तरह से इसमें कुछ हमारी लाइट आ जाती है, 2 हेलोजन बल्ब आ गए। उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे रेडिएटर होता है, ये इसका बोनेट हुड बोलते हैं, जो वो है मेन चीज़। तो इसमें ये इसके टायर होते हैं। इसका टायर का साइज है 750 में। 1 मिनट अभी आपको दिखा देता हूँ टायर का क्या है साइज इसका। इसका है 750, 16 इंची का इसका ये रिम है, और 750 इसका कुछ ये और ये मिला के होता है। और ऐसी अगर मैं पीछे वाले टायर की बात करूँ तो पीछे वाला तो एक आदमी के हाइट के बराबर ही होता है इसका। कुछ का छोटा भी होता है बट ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, बड़ा वाला है, तो इसका थोड़ा बड़ा होगा। और इसका है 16/9/28 का, 28 इंच का इसका ये होता है रिम का साइज। जो भी एलॉय वगैरह, लोहे तो नहीं होता, ये रिम ही होता है। और ये इसका 16/9, इसका कुछ अलग होता है, गाड़ियों के इस तरह नहीं होता। जैसे गाड़ियों का होता है 215, 55, R65 वगैरह, ये जो R16 वगैरह जो भी होता है उसके तरह हिसाब नहीं होता। इसका कुछ बिल्कुल अलग होता है, गाड़ियों वाड़ियों से कुछ लेना देना नहीं है इसका। मतलब नॉर्मल आदमी को तो ये सिंपल लगेगा ही नहीं, आधी चीज़ें तो इसमें ऐसी लगेंगी कि ये है क्या चीज़। अभी इसमें मैं आगे दिखा रहा था आपको, ये इसका कुछ साइलेंसर होता है इतना बड़ा, ये कम से कम 7 फुट ऊपर तो साइलेंसर है। ये इसका बैटरी बॉक्स होता है, ये कवर करवा दिया जाता है, इसके अंदर बैटरी होती है इसकी। ये अगर मैं आपको इसका हुड खोल के दिखाऊं, इसमें जो इंजन है तो ये कुछ इसका यहाँ से हुड खुल जाता है। ये जो इसका बोनेट बोलो हुड बोल लो एक ही बात है। तो ये कुछ इसका ऐसे खुल जाता है और इसमें हाइड्रोलिक्स गिवन होते हैं। सबसे अच्छी बात तो इसकी यही है कि इसमें हाइड्रोलिक के अंदर से कुछ ऐसा होता है। ये इसके लाइट्स होती हैं जो हेलोजन लैंप मैंने आपको दिखाए थे। ये इसका कुछ सेल्फ स्टार्टर वगैरह होता है। ये इसका रेडिएटर हो गया। और जो इसका ये इंजन है मेन, वो होता है ये 3800 सीसी के आसपास का इंजन है इसमें, जो कि हमारी 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और 50 से 55 bhp की पावर देता है। और ये 4 सिलेंडर में, ये देखो आप देख सकते हो, डीजल इंजन है ये। 1 2 3 4। अभी घर में मैं हाथ नहीं लगा सकता इसमें, तो ये इसका कुछ एग्जॉस्ट का वो होता है सिस्टम, वो है। और ये इसी तरीके से कुछ बंद हो जाता है। अभी ये इसमें स्टेयरिंग रोड मोड़ने वगैरह वाले सिस्टम, जो भी हम स्टेयरिंग है। और इसमें हाँ, सबसे बड़ी बात, पावर स्टेयरिंग आता है। ये इसके 2 डीजल ऑयल के फिल्टर हैं यहाँ पे। और ये इसका एक सिंपल सा टूल बुक्स है, जिसमें अपना कोई भी फार्मर किसान वगैरह अपने टूल्स रख सकता है नॉर्मल। ये इसका लेडर आता है कुछ ऐसा।
तो ये कुछ, अब मैं पीछे से भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इसके इंडिकेटर्स आते हैं, ये इसकी नॉर्मल रिफ्लेक्टर लाइट होती है। अभी पीछे से भी बात करें अगर, इसमें पीछे ये आपके इंडिकेटर्स हो गए, ये आपकी ब्रेक लाइट हो गई, और ये इसमें आपके जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं वो लगाने का सिस्टम है सारा। यहाँ से कि कितना उसे ऊपर नीचे करना, ये उसके लिए यूज़ होता है। ये अपना जो भी कंट्रोल होता है हाइड्रोलिक्स से। और इसका यहाँ पे एक जो ये देख रहे हो ना आप, ये गोल गोल सा, इसमें इसे बोलते हैं पीटीओ। पीटीओ में हमारा क्या काम होता है मेनली, कि अगर हमें जैसे रूटावेटर चलाना है या फिर जो पीछे इंप्लीमेंट लगेगा उसे जो घुमाना है, उसे पावर दी जाती है इस पीटीओ से। ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये गोल गोल सा दिख रहा है ना आपको, ये घूमता है। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ये इसका पीछे कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है। एक सीट होती है ड्राइवर के लिए, दो खाली अगर किसी को बैठाना है तो बैठा सकते हो, वरना कुछ नहीं होता। अब मैं इसमें आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये इसमें लेडर गिवन होते हैं, क्योंकि जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, अगर आप 575 या 265 वगैरह में जाओगे, जो महिंद्रा के मॉडल आते हैं वो छोटे होते हैं, उसमें इस लेडर की वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब इसमें लेडर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे, ये इसका ग्रैब हैंडल होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसे पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हो। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है इस डीजल टैंक। अभी डीजल टैंक भी होता है इसका, ये डीजल टैंक होता है इसका 45 लीटर का डीजल टैंक है। यहाँ से ये खुल जाएगा, ये इसका कुछ डीजल टैंक होता है। इसी में अंदर इसका एक फिल्टर होता है डीजल का, जो उसे फिल्टर आउट करने के काम आता है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो जाली होती है वो। अगर मैं आपको दिखाऊं भी अगर, तो ये आप देख रहे हो, ये इसकी जाली होती है। ये ऐसी पड़ी रहती है ये, जिससे कि इसमें कचरा वगैरह ना जाए डीजल के साथ, उसके लिए डाली जाती है। ये टाइम टू टाइम मेंटेनेंस में जब इसकी सर्विस वगैरह करो तो ये साफ होती है। तो ये बंद कर दिया हमने ऐसे, और ये हो गया अपना। अब सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पे, हम आ गए इसके सीट पे। तो अभी इसमें इस चाबी का रोल सिर्फ इसका ये कंसोल ऑन करना है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये चाबी लगाई, तो बस ये यहाँ से मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे लाइट आ जाएगी, ये दैट्स इट। कंसोल देखो इसका कितना मस्त है। जब इसे हम ऑन करते हैं तो एकदम पूरी सुई ऊपर तक जाती है, नीडल इसकी पूरा घूम के आती है। और एक स्टार्ट करेगा, बंद बंद करने का इसका कोई सिस्टम नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ से मैंने सेल्फ मारा ब्रेक पे पैर रख के, तो ये स्टार्ट हो गया। बस अगर मैं इसे बंद भी कर दूं यहाँ से, ये देखो ये बंद करती, यहाँ से बंद नहीं होगा। जैसे हमारा गाड़ियों की तरह होता है, ये बंद होता है यहाँ से, इससे खींच के बंद होता है ये। तो ये अपना बंद हो गया। अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी डीजल की लाइट है कि इसमें कितना डीजल है कितना डीजल नहीं है। ये इसके टेम्परेचर की लाइट है, जो इसका कंसोल आता है कुछ इस तरह से। और ये 245 जो है, ये घंटे होते हैं, ये किलोमीटर नहीं होते जैसे हमारे नॉर्मल गाड़ियों में होते हैं। तो कोई भी गलती ना करे कि ये किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं होते। ये होता है कि कितने किलोमीटर, कितने घंटे ये ट्रैक्टर चला है। इनका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, इनका किलोमीटर किलोमीटर से लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि ये बने ही नहीं है किलोमीटर रोड पे चलने के लिए। और इसका जो एवरेज होता है वो भी घंटे के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। इसका भी कोई सिस्टम नहीं है कि हम अपना किलोमीटर के जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होता है, क्योंकि ये रोड पे चलाने के लिए नहीं बने। ये बने हैं कि पीछे हैवी लोड लेके जा सके, उसके लिए बने हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये घंटे के हिसाब से, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि ये खड़े खड़े चलते हैं खेतों में, एक ही जगह खड़ा करके चलाना पड़ता है, तो इसका किलोमीटर का हिसाब होता ही नहीं है। इसका जो सर्विस वगैरह भी होगी आपकी, वो भी घंटों के हिसाब से ही होगी। हाँ, बट इसकी स्पीड दिखा देता है कि कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रहा है, वो सब आ जाती है। ये इसका आरपीएम मीटर है। ये जो स्टार्ट होता है, ये 5 के आसपास स्टार्ट होता है, 2.5-5 के आसपास। ये इसकी न्यूट्रल की लाइट है। ये पार्किंग ब्रेक ऑन है इसके, अभी ये बैटरी पे है। और ये सब इसके कुछ इसी तरह से इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल्स हैं। अभी यहाँ पे आए तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका लाइट के कंट्रोल है। यहाँ से लाइट जल जाती है। अभी आगे जो मैंने हेलोजन लैंप दिखाए थे ना, ये इसका अभी हाई बीम पे है, लो बीम पे हो गई, ये हाई बीम पे हो गई, यहीं से कंट्रोल होता है ये। और इसी तरीके से फिर अगर हम देखें, ये इसकी डीआरएल्स हो गई, नॉर्मल जो छोटी लाइट होती है वो हो गई। और यहाँ से इसका हॉर्न बजता है, हॉर्न बजाने के लिए भी यही बटन यूज़ होता है इसमें, इसी से बजेगा इसका हॉर्न। और दूसरी चीज़, अगर आपको इसमें पास देना हो तो पास देने के लिए भी इसे ही ऊपर, जैसे नॉर्मल ये तो गाड़ियों में होता है वैसे ही होगा। अब ये अपना ये वाला जो बटन है, ये इसकी रिवर्स लाइट का है। जो इसकी पीछे वाली लाइट होती है वो ऑन ऑफ होती है। अभी देखो पीछे इसमें ये जो लाइट लगी हुई है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जल गई। एक मिनट, हाँ ये जल गई। और मैं अगर इसे बंद करता हूँ तो ये यहाँ से बंद हो गई। ये कुछ 2 हेलोजन लैंप लगाए हुए हैं, जिससे कि रात को विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो अभी इसमें आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसे बंद करने का सिस्टम है, यहाँ से इसे खींच के बंद होता है जब ये स्टार्ट होता है। ये इसका हैंड ब्रेक है। ये इसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट गिवन है, अगर किसी को अपना फोन वोन चार्ज करना है तो उसके लिए दिया हुआ है। तो अब मेन बात आते हैं, ये इसका साइड मिरर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये इसकी मैनुअल रेस है, एक्सीलरेटर जिसे बोलते हैं, कि कहाँ पे आपको ये क्रूज का काम करता है बेसिकली। जैसे गाड़ियों में एक जगह एक स्पीड लिमिट पे हम लगा के छोड़ देते हैं ना, तो वैसे ही इसका सिस्टम होता है। ये काम करेगा आपका क्रूज का। अब यहाँ पे इसे बिल्कुल जीरो हो गया कि कितनी आपको रेस देके छोड़नी है, कितने आरपीएम पे छोड़ना है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके। पहले बाकी चीज़ें दिखा दूँ। ये इसका कुछ गेयर लीवर है, इसके बिना आगे गाड़ी चलेगी नहीं। ये अभी न्यूट्रल पे है। ये 2 तरह से चलता है। ये यहाँ पे न्यूट्रल है, ये अगर आप पीछे करोगे,
ये यहाँ पे अभी न्यूट्रल पे है। अगर ये आप इसका क्लच है नॉर्मल जैसे गाड़ियों का होता है, ये इसका ब्रेक है, ब्रेक भी इसका नॉर्मल नहीं होता, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये इसका एक्सीलेटर है, एक यहाँ पे और एक हाथ में, दो तरह के एक्सीलेटर होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ये देखो, एक लीवर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अगर आप ऐसे ही देखोगे पीछे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आदमी, नॉर्मल आदमी तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये चलेंगी कैसे। तो अभी मैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी मैंने बता दिया आपको, ये इसका एक्सीलरेटर है, एक ये हाथ में भी है, दो तरह के होते हैं, चाहे तो ये यूज़ कर ले इंसान या ये यूज़ कर ले। अब इसमें गेयर, नॉर्मल गेयर देखो, इसमें गेयर जैसे गाड़ी में होते हैं 1 2 3 4 5, 5 गेयर ये हो गए, ठीक है। अभी मैं वो भी बताता हूँ, मैंने 15 गेयर क्यों बोला था आपको कि इसमें 15 गेयर होते हैं। अब इसका ये वाला जो लीवर है ये काम करता है इसका लोड का। अब ये न्यूट्रल पे है, इसमें 3 मोड आते हैं, एक आता है आपका हाई पे, एक लो पे और एक मीडियम पे। अब ये जो इसके 4 मोड हैं ये चलते हैं इस तरह से कि कितना लोड लेके चल रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है तो इसे कर देते हैं बिल्कुल लो पे, लो पे चलेगा ये। तो लो पे इसकी स्पीड नहीं होती बेसिकली, लो पे बहुत मंदा मंदा क्रॉल करता है ये। और अगर हाई है, हाई पे हम जब चलाएंगे जब हमारे पीछे लोड नहीं है और हमें ये रोड पे भगाना है। मैक्सिमम इसकी स्पीड वैसे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, 35 से 40, इससे ऊपर ये नहीं जाता, तो ये उसमें काम आता है। और ये मीडियम में कि जो थोड़ा सा लोड है और हमें थोड़ा तेज भी चलाना है उसमें काम आता है। अब ये जो है ये अपना पीटीओ का कंट्रोल होता है। पीटीओ का क्लच जो मैंने अभी आपको वो दिखाया था ना, वो गोल गोल सा, वो नीचे ये वाला जो ये गोल गोल सा है, ये इससे कंट्रोल होता है। ये FNR, ये मतलब ये फ्रंट, रिवर्स, न्यूट्रल, ये कैसे करना है, क्या करना है उसका है। तो ये जो पीछे पीटीओ मैंने दिखाई थी ना जो गोल गोल घूमती है, ये उसके गेयर हैं, ये उसका क्लच है। जैसे ये वाला क्लच होता है ना, ये वाला क्लच गाड़ियों में, तो ऐसे ही ये इसका पीछे पीटीओ को कंट्रोल करने वाला क्लच है। ये कुछ ऐसे चल जाता है। और ये इसका FNR, ये इसका मतलब क्या है कि ये पीटीओ हमारी ना दो तरफ घूमती है। अब ये अगर आर पे है तो एक तरफ घूमेगी राइट साइड, एफ पे है तो लेफ्ट साइड घूमेगी, तो ये होता है इसका। और न्यूट्रल पे ये नहीं घूमेगी, ये फ्री रहती है। तो ये कुछ इसका पीटीओ का कंट्रोल होता है। और जो इससे नीचे वाले मॉडल होते हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती। अब इधर बात कर लेते हैं, ये इसका अगर आप देखो, अभी जैसा आप देखते हो ना कुछ मट्टी वट्टी में जो ट्रैक्टर चलते हैं वो, या फिर रेसर में बदरपुर रोडी उठा के जो चलते हैं और वो खाली करते हैं, वो ट्रॉली पूरी उलेट देते हैं, ऊपर कर देते हैं सीधी, तो वो होता है कंट्रोल हमारा इससे। इससे हमारी ट्रॉली जो भी है इस वाले लीवर से, ये जो देख रहे हो आप, इससे कंट्रोल होती है। और इससे हमारा जो पीछे ये हाइड्रोलिक मैंने दिखाया था ना, ये जो पाइप सा इसका, ये कंट्रोल होता है इससे कि कितना ऊपर उठाना है, कितना नीचे उठाना है। जो इम्प्लीमेंट हम लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे इसमें, जैसा रूटावेटर, कल्टीवेटर, जो भी हम पीछे इसमें लगा के खेतों में काम करना हो हमें, तो उसमें ये यूज़ होता है। अब मेनली ये कुछ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस करवा लेते हैं कुछ इन्हीं इम्प्लीमेंट्स के लिए। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसमें, ये स्टार्ट करके एक बार आपको वो भी पीटीओ भी दिखाऊंगा कैसे चलती है। तो अभी ये मैं यहाँ से सेल्फ मारूंगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, शोर बहुत आएगा, तो इस वजह से मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया था ये। हाँ, और जो ये एवरेज देता है, इसका एवरेज दो तरह से इसका कैलकुलेट होता है। अगर आप इसे हैवी लोड में चला रहे हो तो ये 1 घंटे में 3 लीटर के आसपास आपका डीजल पी जाएगा। और हैवी लोड जैसे आपका चाहे तो पीछे ट्रॉली में ज़्यादा वजन है या फिर आपका रूटर वगैरह आप चला रहे हो खेतों में, तो उसमें 3 लीटर के आसपास पी जाएगा। अगर आप खाली चला रहे हो तो वो 2 लीटर के आसपास 1 घंटे में ये पी जाता है। तो ये इसका कुछ ऐसे इसकी पार्किंग लाइट है जो जल रही है। अभी इसे बंद कर देते हैं। तो ये हमने कुछ स्टार्ट कर दिया इसका। अभी आप देखोगे तो 10 पे RPM है, 10 के आसपास, 10 इंटू 100 कर लेना। ये गाड़ियों की तरह नहीं है इंटू 1000 होता है, ये इंटू 100 होता है इसका चक्कर। अब मैं आपको इसका पीटीओ दिखाता हूँ, जो मैं आपको पीटीओ बोल रहा था ना कि पीटीओ इसका घूमता है। अभी आप इसका पीटीओ देखोगे तो कहाँ गया, ये देखो, ये गोल गोल घूम रहा है ना, ये सब कंट्रोल होता है इनसे। और अब अगर मैं इसकी लिफ्ट मुझे ऊपर करनी हो तो लिफ्ट ऊपर करने के लिए मैं इसे, अगर ये वाला हैंडल देख रहे हो आप, ये वाला हैंडल मैं ऊपर करूँगा तो इसकी लिफ्ट ऊपर उठती चली जाएगी। अभी आप देख रहे हो ऊपर हो गई। अब इसे नीचे करना होगा तो मुझे ये नीचे हो जाएगी यहाँ से। तो जो इसका काम होता है ये लिफ्ट को कंट्रोल करने का होता है, और ये भी इसी के लिए यूज़ होता है। अब इसमें मैं सिंपल बताता हूँ इसमें 5 गियर कैसे हैं। अब इसके 5 गियर सिंपल नहीं है। अभी मैंने ये बंद कर दिया क्योंकि शोर बहुत आ रहा होगा, आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो इसके 5 गियर कैसे होते हैं, ये सिर्फ 5 नहीं है, इसमें 15 गियर हैं। अभी मैं बताता हूँ वो कैसे। ये अभी हमने लगा लिया, हमें चलाना है ये हाई में, बिना लोड के चला रहे हैं हम सपोज। तो अब 5 गियर ये फॉरवर्ड के हो गए, 1 2 3 और ये 4 इसका, और ये 5 गियर हो गए ये टोटल। तो इस तरह के इसके गियर हो गए 5। अब अगर हमारे पास थोड़ा लोड आ गया फिर भी हमें थोड़ा तेज चलाना था तो हम इसे कर देंगे फिर मीडियम में, यहाँ से निकाला और ये मीडियम में कर दिया। अब फिर से 5 गियर लगा सकते हो, ये आगे के लिए बता रहा हूँ मैं अभी। और फिर अगर आपके पास ज़्यादा लोड है तो आप इसे ऐसे करके लो पे डाल दो, तो ये फिर 5 गियर मिल गए आपको। तो ये टोटल हो गए 15 गियर। अब ऐसे ही अगर आपको ये रिवर्स में चलाना है तो उसके लिए भी आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप गियर छोटा करो वो करो, गाड़ियों की तरह कुछ नहीं होता इसमें। सिर्फ ये जो लीवर है ये भी आपका आगे की तरफ है फॉरवर्ड, और ये
आप इसे ऐसे कर दो पीछे, तो अब ये पीछे चलने लगेगा। वो मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ कि ये कैसे चलेगा। ये सब चीज़ें अभी नॉर्मल नॉर्मल मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है और अंधेरा भी हो रहा है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ अब आगे कैसे चलेगा। सबसे मेन चीज़ वो बताना मैं आपको भूल गया, इसके होते हैं ये हैंड ब्रेक है ना, ये जैसे अगर मैंने हैंड ब्रेक छोड़ दिए इसके, ये हैंड ब्रेक इसके, हाँ ये हट गया इसका हैंड ब्रेक, और ये इसके ब्रेक छूट गए हैं, ठीक है। अब ये पीछे, अब इसके ना ब्रेक भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसका टर्निंग रेडियस सबसे कम क्यों माना जाता है ट्रैक्टर का, वो रीज़न ये है कि ये ब्रेक पे चलता है। अभी देखो इसके एक ब्रेक दबाऊंगा मैं या दोनों दबाऊं तो दोनों ब्रेक दबेंगे। अभी इसमें क्या होता है कि इस वाले टायर का अलग ब्रेक होता है, इस वाले टायर का अलग ब्रेक होता है। वो कैसे कंट्रोल होते हैं, वो ये देख रहे हो आप, ये वाली जो इसमें ये कुछ सामान है, ये अब अलग अलग ब्रेक कंट्रोल हो सकते हैं इसके। देखो अभी इस वाले टायर का ब्रेक दबाऊंगा, ये दबाया तो मैंने, इस वाले पे लगेगा और ये वाला टायर रुक जाएगा और ये नॉर्मल घूमता रहेगा। सेम विद दिस, इससे दबाऊंगा तो ये वाला रुक जाएगा और ये वाला चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और अगर हमें दोनों एक साथ ही दबाने तो हम इसे लगा देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी हटाई थी, ये लग गई है। अब दोनों कोई भी एक दबाओ तो दोनों साथ ही लगेंगे। तो इसका ये सिस्टम होता है। अब इसे मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है। बहुत सिंपल होता है यार ये। इसकी भी गाड़ी की तरह एडजस्टेबल सीट होती है कि आगे पीछे आप इसे कर सको। ये मैंने इसे पीछे कर दिया उठा के। ये और दिखाना भूल गया, ये सीट होती है, इस पर कुछ भी कुछ लोग कस्टमाइज़ करवा लेते हैं। इस पर फोम वगैरह लगवा के यहाँ पे भी बैठ सकते हैं बंदे, अगर दो बैठाने हो किसी को। वैसे तो ये प्रेफरेबल नहीं होता, सेफ्टी भी नहीं है यहाँ पे। ये मेनली तो एक ड्राइवर के लिए ही होता है और इसमें काफ़ी अच्छा सस्पेंशन वगैरह भी होता है। तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं और चलाना सीखते हैं क्या होता है। मेन तो अपना गाड़ी की तरह इसमें ये क्लच दबाओ और सबसे पहले ये ब्रेक दबाओ और ये न्यूट्रल होना चाहिए तभी स्टार्ट होगा। इसका ये स्पेशल केस होता है, बिना न्यूट्रल के ये स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप गियर में डाल के इसका सेल्फ मारोगे ना तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, आप कितनी चाबी घुमा लो जब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा। ये न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा सेफ्टी के लिए इसे भी न्यूट्रल करके रखें कि आगे पीछे कहीं भी ना जाए। और जो इससे पहले वाले मॉडल होते थे, अभी ये 2026 मॉडल ही है एक तरीके से। 2025 एंड का मॉडल है ये, नवंबर दिसंबर का। और जो उससे पहले मॉडल आते थे उसमें क्या होता था ना, उसमें आपको ये हाई लो वाला न्यूट्रल करना पड़ता था सेल्फ मारने से पहले। और ये अब इस वाले मॉडल से क्या हो गया कि अब आपको ये भी न्यूट्रल करना पड़ेगा, गियर में भी नहीं होना चाहिए तभी ये स्टार्ट होगा। क्योंकि पहले कुछ ट्रैक्टर आपने देखे होंगे जो कि यहाँ पे आपने मंदे टाइम में देखे होंगे, बहुत सारे ट्रैक्टर अभी भी आते हैं जिसमें आगे यहाँ पे एक वो लगती है, चाबी सी लगती है, हत्ती लगती है, उसे घुमा के स्टार्ट होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेल्फ दिया गया है, प्रॉपर एक सेल्फ दिया गया है। अब हमें अगर ये चलाना होगा तो हम इसे क्या करेंगे, चलाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बैठने के बाद ये क्लच दबाया गाड़ी की तरह, इसे यहाँ पे न्यूट्रल है तो ये भी कर लो तो अच्छी चीज़ है। और ये भी गियर न्यूट्रल में होना चाहिए। उसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट हो गया। ये कुछ ऐसा मौसम हो रखा है और यहाँ से इसकी लाइट जल जाएगी। अब हमने इसकी लाइट जला दी। अब हमें ये सबसे पहली बात पीछे लेना है। तो पीछे लेने के लिए क्या करना होगा, अब हम कोई सा भी गेयर डाल दें, हम मुझे तीसरा डाल देता हूँ। और ये पीछे लेने के लिए एक तो ये पीछे करना पड़ेगा और एक ये वाला मैं हाई में ही रख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास लोड नहीं है। तो मैं इसे मीडियम में डाल देता हूँ। मीडियम में डाल दिया। अब ये इसका हैंड ब्रेक है, वो हैंड ब्रेक हटा दिया हमने, ये ब्रेक है। तो अब और सबसे बड़ी बात, इसमें पावर स्टीयरिंग भी आता है। कुछ मॉडल में तो हाइड्रोलिक्स आते थे, अभी इसमें क्या हो गया, महिंद्रा ने पावर स्टीयरिंग और दे दिया जो कि काफ़ी ईजी कर देता है इसके टायर को मोड़ना। वरना ये भी जंग से कम नहीं होता, बहुत हैवी होता भाई। अगर हाइड्रोलिक में स्टीयरिंग चलाना हो ना तो ये ईजिली नहीं मुड़ता। अब बट इसमें ऐसा कुछ मेहनत करनी नहीं है, बस एक उंगली से गाड़ियों की तरह घूम जाता है। वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट है अपना, ये स्टार्ट है। और ये देखो एक उंगली से सिंपल अगर मैं घुमाऊँ ना, एक उंगली से, दूसरी उंगली की तो ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे मैंने ये पूरा घुमा दिया, इतना इजी घूम सकता है कोई, नहीं घूमेगा। अब ये रिवर्स किया, ये मैंने मीडियम पे किया और ये मैं बैक कर रहा हूँ। अभी बैक करने के लिए ये चला धीरे 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 धीरे, आप देखोगे तो जगह भी थोड़ी कमी है यहाँ पे हमारे पास। और ये बैक हो गया। अभी इसे ऐसे ही आगे करना होगा तो कुछ नहीं करना, ये तो छेड़ना ही नहीं है, बस यहीं से ही इसे आगे मैंने फ्रंट में डाला और ये कर दिया। ये धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं इसका। और ये इसके ब्रेक्स होते हैं जिसमें ब्रेक्स पे पैर रखो। ये अब मैं धीरे धीरे आगे यहाँ से मोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी जैसे हमें सीधा चलाना, तो सीधा चलाने के लिए कुछ नहीं करना, ब्रेक पे पैर रखेंगे। ये अपना ब्रेक हो गया, ये इसका क्लच हो गया, इसे मीडियम में डाला ही हुआ है, इसे हम आगे कर देंगे बस। और गियर हमारा ऑलरेडी थर्ड में पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं होता ऐसा कि गाड़ियों की तरह डालो मत डालो, अपना चल जाएगा। और धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे गाड़ियों में जैसे छोड़ते हो। अभी वो छोड़ते हुए हम आगे चल रहे हैं, ये बस चलने लगा। इतना सा काम है, ट्रैक्टर चलाने में कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। इतना इजी कि कोई भी चला ले, जिसे एक बार गाड़ी चलानी आती है, जिसने मैनुअल गाड़ी चलाई है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ट्रैक्टर चलाना। ये देखो जो मैं ब्रेक बता रहा था ना, इसका एक ब्रेक अगर मैं ये वाला दबाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना, स्टीयरिंग भी इसका खुद ही कट जाएगा। ये ब्रेक दबाऊंगा और मैं क्लच छोड़ूंगा ना तो ये वाला पहिया रुकेगा और ये ऐसे ही घूमता रहेगा। ये देखना, अभी मैं बाहर से भी आपको दिखा दूंगा।
तो 1 मिनट में इसका गियर छोटा कर लूँ। ये पहले गियर में कर दिया मैंने, अब देखना, ये देखो। ये देखो यहाँ पे मैं इसका सिर्फ एक ये लेफ्ट वाला रोकना है मुझे, और मैं ये दबाऊंगा और इधर वाला पहिया नॉर्मल घूमता रहेगा, ये वाला रुक जाएगा। अभी देखना ट्रैक्टर चल रहा है इसका, और ये देखो ये। जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें पैर की जगह हाथ की भी रेस यूज़ हो सकती है एज अ क्रूज, तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। अब ये जैसे अभी बिल्कुल लो आरपीएम पे है, मैं इसका कुछ आरपीएम ये मैंने रोक दिया, और ये ब्रेक उस पर है, मेरा ब्रेक पे पैर रेस पे नहीं है, और मैं यहाँ से इसे करूँगा। आप देखना इसके आरपीएम बढ़ गए, ये बढ़ गए। ये इसकी हाथ की क्लच होती है। पैर मेरा वहीं के वहीं है, पैर मैंने कुछ नहीं चढ़ा। अब मैंने इसे यहाँ पे रोक दिया, और अब मैं आगे चल रहा हूँ लेके। तो ये देखो मैं पैर रख भी नहीं रहा रेस पे, सिर्फ हाथ की रेस के बस ऐसे चलता है ये। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे कुछ ऐसा आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।